जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आज का टारगेट हम रखे हैं कि आप 35 में से 30 क्वेश्चन कीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि ये जो भर्ती है इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि बिहार पुलिस में कभी भी इतना भर्ती नहीं आया है। तो आपको एक सीट इसमें से सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उड़ीसा का सीएम कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। तो आपको याद रखना है। और उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? तो उड़ीसा का कैपिटल आपका भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और आपसे पूछ लेगा कि गहीरमथा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था? तो आपके झारखंड राज्य से। किस राज्य से था? झारखंड राज्य से था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का कैपिटल कहाँ है? तो झारखंड का कैपिटल आपका रांची है। कहाँ है? रांची है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो आपका थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपके चिट्टी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चिट्टी में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल आपके सेव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल घास पत्ते में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास पत्ते में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा आपके मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आपको याद रखना है। और गोवा का राज्य भाषा क्या है? तो गोवा का राज्य भाषा आपका कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महमूद गजनी का अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो 1027 ईस्वी में। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एच2ओ का अबंध कोण कितने डिग्री का होता है? तो एच2ओ का अबंध कोण आपका 105 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 105 डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है। और एच2ओ को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? तो बोलचाल की भाषा में हम पानी यानी कि जल कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और H2O है किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ है? तो आपका बालासोर उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? बालासोर उड़ीसा में हुआ है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में रेलवे का शुरुआत आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साक्षरता में
प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपका केरल है। कौन है? केरल है, तो आपको याद रखना है। और साक्षरता में बॉटम पर कौन है? तो आपका बिहार है। कौन है? बिहार है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो वीरभूमि आपकी राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किसकी है? राजीव गांधी की समाधि स्थल है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। किसका है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। किसका है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन्स फ्रांस में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हमारी आंखों से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से। और आंसू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल की कैपिटल कहाँ है? तो नेपाल की कैपिटल आपका काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा आपका टक्का है। क्या है? टक्का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसका रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अधिकतम दूरी इसका अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर आपका 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का ऐसा मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका लीवर प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। और घेंघा से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका गला प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस हम
22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत वाला वेद कौन सा है, तो संगीत वाला वेद आपका सामवेद है। कौन है? सामवेद है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जादू टोना वाला कौन सा वेद है, तो जादू टोना वाला वेद आपका अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद कितने होते हैं, तो वेद आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद आपके 108 होते हैं। कितने होते हैं? 108 होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण आपके 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केस्कुग्राफ का खोज किसने किया था, तो केस्कुग्राफ का खोज आपका जगदीश चंद्र बसु ने किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। और केस्कुग्राफ का कार्य क्या है, तो केस्कुग्राफ का कार्य होता है पौधों की वृद्धि मापना। क्या होता है? पौधों की वृद्धि को मापना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बादल आकाश में क्यों तैरते हैं, तो बादल आकाश में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कारण तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्यापारिक वैसलीन कहाँ से निकाला जाता है, तो व्यापारिक वैसलीन आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण आपका नाभिक के संलयन होता है। क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है। और सूर्य में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है, तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो वित्त आयोग का गठन आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नयोगी थे। कौन थे? केसी नयोगी थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपके राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री कौन है, तो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर आपके शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है, तो आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका रूस है। कौन सा है? रूस है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। कौन है? चीन है। लेकिन वर्तमान में आपका भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोड किसका बनाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का कोड आपका नरम लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नरम लोहे का बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है, तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुआ था, तो कलिंजर के युद्ध में। किस युद्ध के बाद हुआ था, तो कलिंजर के युद्ध के बाद इनका मृत्यु हो गया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि बाबर का बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो बड़े पुत्र का नाम आपका हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। और हुमायूं का पुत्र का नाम क्या था, तो आपका अकबर था। कौन था? अकबर था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबरनामा का लेखक कौन है, तो बाबरनामा का लेखक आपका बाबर है। कौन है? बाबर है। तो आपको याद रखना है। और हुमायूंनामा का लेखक कौन है, तो हुमायूंनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको याद रखना है। और मारो फिरंगी का नारा किसका है, तो मारो फिरंगी का नारा आपका मंगल पांडे का है। किसका है? मंगल पांडे का है। तो आपको याद रखना है। और कर मत दो किसका नारा है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाल दिवस कब मनाते हैं, तो बाल दिवस हम मनाते हैं 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि युवा दिवस कब मनाते हैं, तो युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डे भी पूछ लेगा, जैसे कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। तो ये दोनों जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नया अपडेट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की माता का नाम आपका त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था, तो पाश्चुरीकरण का खोज आपका लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फेसबुक का संस्थापक कौन थे, तो फेसबुक के संस्थापक आपका मार्क जुकरबर्ग थे। कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका मोमबत्ती बदलता है। कौन बदलता है? मोमबत्ती बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपको विद्युत बल्ब बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत बल्ब बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका लाउड स्पीकर बदलता है। कौन बदलता है? लाउड स्पीकर बदलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी है। तो आपको याद रखना है। दी व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है, तो दी व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और कुल्ली का लेखक कौन है, तो कुल्ली का लेखक आपका मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। नीति धारा कहाँ स्थित है, तो नीति धारा आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुगर टेक्नोलॉजी यानी कि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20 अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो बिहार से उड़ीसा आपका 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दिल्ली के तख्त से राज करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो आपकी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था। तो अल्तुनिया के शासक के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के शासक के साथ हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। तो 1236 में बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। और रजिया सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था। तो 1240 में हुआ था। कब हुआ था? 1240 में हुआ था। और रजिया सुल्तान को कैथल के डाकुओं ने मार डाला था। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट किया है दोस्तों। हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।